हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक ड्रामा। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन यानी एक संक्षिप्त परिचय। ड्रामा ड्रामा दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेजेडी, एक होता है कॉमेडी। ट्रेजेडी क्या होता है, अभी छोटा सा बता दे रहा हूँ। ट्रेजेडी जिसमें दुख भरी घटनाओं का वर्णन होता है, या जिसमें जो नायक होता है वो अपनी किसी गलती के कारण दुख में आ जाता है। कॉमेडी कॉमेडी में जैसे हास्य भरी बातें होती हैं या सुख से परिपूर्ण बातों का वर्णन होता है। आगे पढ़ेंगे। ट्रेजेडी में कौन कौन सी ट्रेजेडी होती है? ग्रीक ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, सेनेसन ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, एलिजाबेथन ट्रेजेडी, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी और ट्रेजी कॉमेडी। और कॉमेडी में होते हैं क्लासिकल कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, रेस्टोरेशन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। अब इसमें और भी होते हैं जैसे एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज, पोएटिक ड्रामा, क्लोसेट ड्रामा, प्रॉब्लम प्ले एंड थिएटर ऑफ absurd। अब है द ड्रामा। पढ़ते हैं। द ड्रामा दैट इज आल्सो नोन एज प्ले is primarily supposed to be acted and performed on the stage। यानी जो ड्रामा होता है, जैसे नाटक के रूप में भी जाना जाता है, इस प्राइमरली मुख्य तौर पर सपोज टू बी यानी किया जाना चाहिए या होना चाहिए एक्टेड यानी क्रिया, और परफॉर्म यानी प्रदर्शित ऑन द स्टेज यानी मंच पर। द टर्म ड्रामा हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड ड्राओ which means to act or to do or to perform। यानी जो टर्म पद ड्रामा है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? ग्रीक वर्ड ड्राउ से हुआ है, जिसका अर्थ है टू एक्ट कुछ क्रिया करना, टू डू कुछ करना, और टू परफॉर्म यानी कुछ प्रदर्शित करना। अ प्ले इज जनरली डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड सीन। यानी अ प्ले एक नाटक इज जनरली आमतौर पर डिवाइडेड होता है, विभाजित इनटू किसमें? एक्ट्स में और सीन में। Before the 19th century, the play were divided into 5 acts, but after that century, playwrights performed to write in 3 acts। यानी 19वीं शताब्दी से पहले द प्लेज नाटक किसमें लिखा हुआ करते थे? 5 एक्ट्स में। बट आफ्टर दैट सेंचुरी, उस सदी के बाद या उस सेंचुरी के बाद, प्लेराइट्स यानी नाटककारों ने प्रेफर्ड यानी किसको आगे रखा? टू राइट लिखने के लिए इन 3 एक्ट्स यानी 3 एक्ट्स में। द फॉलोवर आइजन एंड चेकअप रोड इन 4 एक्ट। यानी जो अनुयायी थे आइजन एंड चेकअप के, उन्होंने किस में लिखा? 4 एक्ट्स में यानी 4 एक्ट्स में। एंड एक्ट इज द मेजर डिवीजन ऑफ द प्ले एंड एक्ट्स आर सब डिवाइडेड इनटू सीन। यानी जो एक्ट होता था वो मेजर डिवीजन होता था, एक्ट के भी बहुत सारे भाग होते, जैसे भाग सीन 1, सीन 2 एक्ट्स में इनटू सीन। यानी जो एक्ट होता था वो किसमें जब विभाजित उप विभाजित होता था? सब डिवाइडेड इनटू सीन। द सीन्स फॉलो द 3 यूनिटीज। यानी जो सीन होते थे 3 यूनिटीज का अनुसरण करते थे। जैसे फर्स्ट यूनिटी ऑफ टाइम, द एक्शन इन अ ट्रेजेडी शुड अकर ओवर अ पीरियड ऑफ नो मोर देन 24 आवर्स। यानी द एक्शन जो क्रिया है किसमें? ट्रेजेडी में, शुड अकर यानी घटित होनी चाहिए 24 घंटे के भीतर, ओवर अ पीरियड ऑफ नो मोर देन 24 आवर। यूनिटी ऑफ प्लेस, a tragedy should exist in a single physical local location। यानी जो यूनिटी ऑफ प्लेस है ट्रेजेडी में, शुड घटित होनी चाहिए, उसका अस्तित्व किसमें होना चाहिए? एकल भौतिक भूभाग में। यानी एक ही जगह उसका उसकी जितनी सारी घटनाएं घटित होनी चाहिए। एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, अ ट्रेजेडी शुड हैव वन प्रिंसिपल एक्शन। यानी उसमें मुख्य तौर पर एक सैद्धांतिक घटना होनी चाहिए। The ending of a scene is shown by dropping the curtain, and the end of an act is indicated by the short interval along with the curtain falling। यानी वो कह रहे हैं द एंडिंग ऑफ अ सीन, यानी जब सीन के अंत में इस सोन बाय ड्रॉपिंग एक पर्दा गिरा दिया जाता है, बाय ड्रॉपिंग द कर्टन, एंड द एंड ऑफ एन एक्ट, और एक्ट के बाद पर्दा गिराना क्या होता है? इंडिकेटेड यानी संकेत देता है क्या किसका? बाय द शॉर्ट इंटरवल यानी इंटरवल का, अलोंग विद द किसके साथ? कर्टेन फॉलिंग यानी पर्दा गिराने के साथ।
ड्रामा हैज बीन रिटन इन प्रोज एंड पोएट्री, यानी जो ड्रामा है, नाटक है, किसमें लिखे जाते हैं? गद्य और पद, गद्य और पद दोनों में लिखे जाते हैं। A drama written in meter, poetical और verse form is called poetic drama। जो नाटक होता है किसमें लिखा जा, अगर जो मीटर, पोएटिकल, काव्यात्मक और वर्स फॉर्म में लिखा जाता है वो पोएटिक ड्रामा कहलाता है। अर्लियर प्लेज वर रिटन इन वर्स, यानी बहुत सारे नाटक पहले किसमें लिखे गए थे? फ्री वर्स, वर्स यानी छंद में लिखे गए थे, काव्यात्मक लिखे गए थे। ग्रीक एंड यूरोपियन राइटर्स हैव एन अबंडेंस ऑफ वर्स ड्रामा, यानी ग्रीक और यूरोपीय राइटर्स यानी लेखकों के पास किसकी प्रचुरता है? काव्यात्मक, काव्य नाटकों की प्रचुरता है। ग्रीक playwrights like Aeschylus, Sophocles and European dramatists like William Shakespeare, Ben Jonson, John Fletcher, Henrik Ibsen, T.S. Eliot एंड सोन wrote many plays in this genre। जो हम लोगों ने लेखक पढ़े उन्होंने क्या किसमें नाटक लिखे? इत्यादि शैलियों में इन लोगों ने कई नाटक लिखे। जॉन ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज अ हीरोइक प्ले रिटन इन ब्लैंक वर्स, यानी जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव एक वीरतापूर्ण नाटक है जो फ्री वर्स में लिखा गया है। अ ड्रामा मूव्स अहेड ओनिंग टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड बैड, हीरो एंड विलेन और अपर एंड लोअर क्लास, यानी कोई भी नाटक अच्छे और बुरे, नायक और खलनायक या उच्च और निम्न वर्ग के बीच संघर्ष के कारण आगे बढ़ता है। इट इज राइटली सेड दैट नो कॉन्फ्लिक्ट नो ड्रामा, यानी यह ठीक नहीं कहा गया कि कोई नो कोई संघर्ष नहीं, कोई नाटक नहीं, यानी एक नाटक में कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है तो ही नाटक है। A drama has a beginning, middle, climax, anticlimax, revelation and end, यानी ड्रामा में क्या क्या होता है? बिगनिंग होती है, मिडिल होता है, क्लाइमैक्स होता है, एंटी क्लाइमैक्स होता है, रिवलेशन होते हैं और एंड होता है। ये सब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। ड्रामा हैज कन्वर्सेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ कैरेक्टर टू लीड और वीव द प्लॉट स्टोरी दैट इन द एंड कन्वेज टू द ऑडियंस अ मैसेज टू प्रेवेल गुडनेस, यानी वो कह रहे हैं नाटक में कथानक कहानी को आगे बढ़ाने या बुनने के लिए पात्रों की बातचीत और अंत क्रिया होती है जो अंत में दर्शकों को अच्छाई की जीत का संदेश देती है। Sometimes play are written concentrating on any prevalent problems in society, यानी कभी कभी समाज में व्याप्त किसी समस्या को केंद्रित कर नाटक लिखे जाते हैं, यानी बहुत सारी चीजें जो समय के समाज में व्याप्त होते हैं तो उसको उन्होंने नाटक के द्वारा वो उठाते हैं और लोगों को बताते हैं कि समाज में क्या क्या बुराइयां व्याप्त हैं या चल रही हैं। सच टाइप्स ऑफ प्ले आर कॉल्ड प्रॉब्लम प्ले, यानी इस तरह के नाटक को प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। With poetic justice, a traditional drama rewards to the hero and punishes the villain in proper proportion, यानी काव्यात्मक न्याय के साथ एक पारंपरिक नाटक नायक को पुरस्कृत करता है और खलनायक को उचित अनुपात में दंडित करता है। प्लॉट मूव्स around the central theme and the central figure, the protagonist, the main hero heroine, यानी कथानक जो प्लॉट होता है केंद्रीय विषय और केंद्रीय फिगर जो आकृति होती है नायक, मुख्य नायक नायिका के इर्द गिर्द घूमता है। कैरेक्टर्स आर द पर्सन प्ले देयर पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द रोल असाइन्ड टू देम, यानी पात्र या चरित्र वे व्यक्ति होते हैं जो उन्हें सौंपी गई भूमिका के अनुसार अपनी भूमिका निभाते हैं। कैरेक्टर इनएक्ट इन अ वर्बल और नॉन वर्बल मोड दैट मे बी सॉलिटरी, डायलॉग और असाइड, यानी पात्र मौखिक या गैर मौखिक मोड में अभिनय करते हैं या एकांतवास यानी सॉलिक से संवाद या अलग हो सकता है। सॉलिलोक्वी, डायलॉग और aside the maintained plot is supported and associated with many entangled subplots, यानी जो मुख्य कथानक होता है वो कई उलझे हुए कथानक से जुड़ा हुआ होता है। Apart from performative drama, closer drama like John Milton plays Samson, Agonists, P.B. Shelley's
Prometheus Unbound and Thomas Hardy's The Dynast are written to read instead of being staged or performed. यानी वो कह रहे हैं प्रदर्शनकारी नाटक के अलावा जॉन मिल्टन के नाटक, सैमसन एगोनिस्ट, पीवी शैली के प्रोमेथियस अनबाउंड और थॉमस हार्डी के द डायनेस्ट जैसे क्लोजेट ड्रामा का मंचन या प्रदर्शन करने के बजाय पढ़ने के लिए लिखा जाता है। यानी कई नाटक होते हैं जो मंच पर प्रदर्शित करने के लिए लिखे जाते हैं, कई जो नाटक होते हैं वो अपने लेखकों को पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं। उनके जो अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा यानी नाटक के तत्व। Aristotle in the Poetics for the first time talked about the dramatic and literary theory that contains the discourse on tragedy, epic poetry and comedy. यानी वो कह रहे हैं नाटक के तत्व में द पोएटिक्स में अरस्तु ने पहली बार नाटकीय और साहित्यिक सिद्धांत के बारे में बात की, जिसमें ट्रेजेडी और इसमें क्या है एपिक है, पोइट्री है और क्या है कॉमेडी है। He asserted 6 elements of drama यानी उन्होंने नाटक के 6 तत्वों का आश्वासन दिया है। प्लॉट हो गया, करेक्टर है, थॉट है, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल्स। अब सबको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे प्लॉट, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन एनी प्ले आउटलाइन्स इट्स प्लॉट यानी स्टोरी। यानी वो कह रहे हैं कि द सीक्वेंस यानी घटनाओं का क्रम इन इवेंट्स एनी प्ले यानी किसी नाटक में घटनाओं का क्रम उसके कथानक कहानी को रेखांकित करता है। द टेल दैट दे प्ले टेल्स एसेंशियली इट्स प्लॉट यानी नाटक जो कहानी बताता है वह मूलतः उसका कथानक है। द ऑर्डर ऑफ द स्टोरीज इवेंट्स हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन हाउ एंटरटेनिंग अ प्ले विल बी यानी वो कह रहे हैं नाटक कितना मनोरंजक होगा इस पर कहानी की घटनाओं के क्रम का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। The relationship between the individuals and the events is crucial to the plot. यानी वो कह रहे हैं व्यक्तियों और घटनाओं के बीच का संबंध कथानक के लिए महत्वपूर्ण है। The plot is made up of the actions, interactions and development of the characters' lives. यानी कह रहे हैं कथानक पात्रों के जीवन के कार्यों, अंतःक्रियाओं और विकास से बना है। In a plot, a shift from terrible to good or from good to bad is expected. यानी वो कह रहे हैं किसी कथानक में भयानक से अच्छे, अच्छे से बुरे की ओर बदलाव की उम्मीद की जाती है। Generally, a tragedy begins with a happy commence with a sad note and concludes with a happy moments. यानी आमतौर पर एक ट्रेजेडी एक सुखद माहौल से शुरू होती है और एक दुखद नोट के साथ समाप्त होती है, जबकि कॉमेडी एक दुखद नोट के साथ शुरू होती है और एक सुखद छड़ी के साथ समाप्त होती है। Reversals and recognitions occurs in complex plots that contains the several subplots along with the main plot, while simple plots have only one main plot without reversal and recognitions in the fortune of the protagonist. कह रहे हैं जटिल कथानकों में उलटफेर और पहचान और जिसमें मुख्य कथानक के साथ साथ कई उपकथानक होते हैं, जबकि साधारण कथानक में केवल एक साधारण या सिंपल प्लॉट में केवल एक ही मुख्य प्लॉट होता है जिसमें नायक के भाग्य में कोई उलटफेर और पहचान नहीं होती है। The subplots are interwoven with the main plot so properly and decently that we cannot withdraw and subplot यानी सब प्लॉट को मुख्य कथानक के साथ इतनी अच्छी तरह और शालीनता से जोड़ा गया है कि हम किसी भी सब प्लॉट को वापस नहीं ले सकते। इफ वी डू सो द होल प्लॉट विल कोलैप्स यानी यदि हम ऐसा करेंगे तो सारा षड्यंत्र ध्वस्त हो जाएगा। The plot of the story is formed by characters conflict with himself in a conflict or with another character in the play, whether it be a struggle between two people, a fight with oneself, a dilemma, or any other kind of conflict. यानी कहानी का कथानक एक पात्र के स्वयं के साथ आंतरिक द्वंद्व या नाटक में किसी अन्य पात्र के साथ संघर्ष से बनता है, चाहे वो दो लोगों के बीच का संघर्ष हो, स्वयं से लड़ाई हो, खुद से कोई दुविधा हो या किसी अन्य प्रकार का संघर्ष हो।
A plot often starts by revealing the past or background of the main character and other character before moving on the main theme or climax. Following the climax effects, the play comes to the conclusion. यानी मुख्य विषय या चरमोत्कर्ष पर जाने से पहले एक कथानक या प्लॉट अक्सर मुख्य चरित्र और अन्य पात्रों के अतीत या पृष्ठभूमि को प्रकट करने से शुरू होता है। चरमोत्कर्ष के प्रभावों के बाद नाटक पर समापन पर पहुंचता है। आगे पढ़ेंगे कैरेक्टर्स। द ड्रामा's plot is linked with the character that make up the story। यानी चरित्र नाटक के प्लॉट से पात्रों से जुड़ा हुआ है जो कहानी बनाते हैं। जो ड्रामा's प्लॉट यानी नाटक का जो प्लॉट है इज लिंक जुड़ा हुआ है विद द कैरेक्टर पात्रों से that जो बनाता है कहानी। Each character in the play has a distinct personality as well as a set of values and ideologies। यानी नाटक में प्रत्येक पात्र का एक विशिष्ट व्यक्तित्व होने के साथ साथ मूल्यों और विचारधाराओं धाराओं का एक समूह होता है। द कैरेक्टर्स इन द प्ले मस्ट बी ब्राउट टू लाइफ बाय द एक्टर्स। यानी नाटक के पात्रों को अभिनेताओं द्वारा जीवंत बनाया जाना चाहिए। द प्रोटोगनिस्ट इज द सेंट्रल फिगर इन द प्ले विद whom द स्पेक्टेटर आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ। यानी नायक नाटक का केंद्रीय पात्र होता है जिसके साथ दर्शक अपनी पहचान बनाता है। He or she embodies the play central theme। यानी वह नाटक के केंद्रीय विषय का प्रतीक होता है। The antagonist or villain is the one with whom the protagonist conflict। यानी प्रतिपक्षी या खलनायक वह है जिसके साथ नायक संघर्ष करता है। While some other characters remain active throughout the entire narrative, others are merely there to develop the plot and are only seen briefly before after key scenes and may or may not play a big part। यानी वो कह रहे हैं जबकि कुछ अन्य पात्र पूरी कथा के दौरान सक्रिय रहते हैं, अन्य केवल कथानक को विकसित करने के लिए प्लॉट को विकसित करने के लिए होते हैं और मुख्य दृश्यों से पहले या बाद में केवल संक्षिप्त रूप से देखे जाते हैं और एक बड़ी भूमिका निभा भी सकते हैं या नहीं भी। आगे पढ़ेंगे। These characters can occasionally aid in drawing the audience attention to the play's theme or towards the primarily characters। यानी ये पात्र कभी-कभी दर्शकों का ध्यान नाटक के विषय या प्राथमिक पात्रों की ओर आकर्षित करने में सहायता कर सकते हैं। Characterization is the process of portraying the development of a character। यानी चरित्र चित्रण किसी चरित्र के विकास को चित्रित करने की प्रक्रिया है जिसे लेगो इन ओथेलो, क्लाइडियस इन हैमलेट, रेगन इन किंग लियर and Shylock in The Merchant of Venice are notorious antagonist villains of Shakespearean play। यानी ये क्या है? शेक्सपियर के नाटकों के कुख्यात विरोधी खलनायक हैं। ग्रीक philosophers Heraclitus once said that character is destiny। यानी ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस ने एक बार कहा था कि चरित्र ही नियति है। By this he meant that he didn't believe fate to be a predestined external forces that determines how our lives turn out। Instead he meant that faith results from our inner character। यानी उन्होंने कहा कि उनसे इससे उनका तात्पर्य यह था कि वे भाग्य को एक पूर्व निर्धारित बाहरी शक्ति नहीं मानते थे जो ये निर्धारित करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। इसके बजाय उनका मतलब यह था कि भाग्य हमारे आंतरिक चरित्र से उत्पन्न होता है। आगे पढ़ेंगे। कॉल इट कर्मा और द अनअवॉइडेबल रूल ऑफ रियलिटी दैट एनीथिंग वन does will have an effect and we are responsible for our downfall और progress। यानी वो कह रहे हैं इसे कर्म कहें या वास्तविकता का अपरिहार्य नियम कि कोई भी कुछ भी करेगा उसका प्रभाव पड़ेगा और हम अपने पतन या प्रगति के लिए जिम्मेदार हैं। Opposite to this, the view of destiny's character means that external forces या fate are involved in the downfall or progress of the character। यानी इसके विपरीत भाग्य ही चरित्र है कि दृष्टिकोण का अर्थ है कि चरित्र के पतन या प्रगति में भारी ताकतें भाग्य शामिल है। his और own यानी उसका या अपना। कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट मैटर, यानी विशेषता कोई मायने नहीं रखती। Gloucester's lines as flies to Benton boys are be to be the gods, यानी they kill us for their sport, support the ideology of destiny in his character, यानी ग्लूसेस्टर की पंक्तियां, जैसा कि हम देवताओं के लिए प्रचंड, लड़कों के लिए मक्खियां हैं, वे हमें अपनी नियति के खेल के लिए मारते हैं, नियति ही चरित्र है की विचारधारा का समर्थन करती है। आगे पढ़ेंगे थॉट, विचार या थीम यानी विषय। The plot is what spatially occurs on stage, but the theme refers to what the play is about, typically the main idea or central idea of the play, यानी प्लॉट वह है जो विशेष रूप से मंच पर होता है, लेकिन विषय यानी थीम संदर्भित करती है कि नाटक किस बारे में, आमतौर पर नाटक का मुख्य विचार या केंद्रीय विचार क्या है। The play's deeper meaning is made clear through the dramatic action of the plot, यानी प्लॉट की नाटकीय क्रिया के माध्यम से नाटक का गहरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मल्टीपल थीम्स कैन बी फाउंड इन अ सिंगल प्ले, यानी किसी नाटक में एक ही नाटक में एक से अधिक थीम पाई जाती हैं। फाइंडिंग अ थीम इन अ प्ले रिक्वायर्स स्टेपिंग बैक एंड लुकिंग एट इट फ्रॉम अ वाइडर पर्सपेक्टिव, यानी किसी नाटक में विषय वस्तु ढूंढने के लिए पीछे हटकर उसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता होती है। Vaulting ambition is the main theme of Macbeth. Procrastination is the theme of Hamlet. Jealousy is the central theme of Othello, and tragedy of Lear occurs due to the theme, यानी वॉल्टिंग महत्वाकांक्षा मैकबेथ का मुख्य विषय है, विलंब हेमलेट का विषय है, ईर्ष्या ओथेलो का केंद्रीय विषय और लियर की त्रासदी नाटक किंग लियर में मानसिक दुर्बलता के विषय का कारण होती है। आगे पढ़ेंगे, ये सब थीम है इन्हीं नाटक की। The themes is a philosophy, ideology or thought that forms the base of the story or a moral lesson that the characters learn at the end of the play, यानी विषय वस्तु वह दर्शन, विचारधारा या विचार है जो कहानी का आधार बनता है, यह एक नैतिक पाठ है जो पात्र के नाटक के अंत में सीखते हैं। The play conveys the message lesson to the audience as well, और नाटक दर्शकों को भी यही संदेश या सीख देता है। अब है डिक्शन, डिक्शन यानी शब्द चयन। In order to effectively convey the theme of the drama to the audience, the choice of diction, word or language is quite important, यानी नाटक के विषय को प्रभावी ढंग से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शब्द चयन या भाषा का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। It is supposed to be one of the essential elements of drama, यानी इसे नाटक के आवश्यक तत्वों में से एक माना जाता है। The expressive ability of voice dictates exactly how the actor in a performance chooses to use words, यानी आवाज की अभिव्यंजक क्षमता बिल्कुल तय करती है कि प्रदर्शन में अभिनेता शब्दों का उपयोग कैसे करता है। However, language can also be non-verbal, generally referred to as body language, यानी कह रहे हैं हालांकि भाषा गैर मौखिक भी हो सकती है, जिसे आमतौर पर शारीरिक भाषा कहा जाता है। The elements of voice and language should go hand in hand for effective speech, यानी प्रभावी भाषण के लिए आवाज और भाषा के तत्वों के साथ साथ चलना चाहिए। अब है मेलोडी। मेलोडी क्या है? This elements of drama comprises musical composition used in the play as well as the application of sounds and rhythm in the dialogues, यानी मेलोडी नाटक के इस तत्व में नाटक में प्रयुक्त संगीत रचनाओं के साथ साथ संवादों में ध्वनियों और लय का अनुप्रयोग भी शामिल करती है। The chosen songs and sound effects and background music should contribute according to the situation, setting and characters, यानी वो कह रहे हैं कि चुने गए गाने, ध्वनि, प्रभाव और पृष्ठभूमि संगीत को स्थिति, सेटिंग और पात्रों को अनुसार योगदान देना चाहिए। If used properly at the appropriate points in the narrative, the right sound effects or music can greatly enhance the beauty of the play, यानी यदि कथा में उचित बिंदुओं पर सही ढंग से उपयोग किया जाए तो सही ध्वनि या प्रभाव या संगीत नाटक की सुंदरता को काफी बढ़ा सकता है। The words and the music should complement of the theme of the play, यानी शब्द और संगीत नाटक के विषय के पूरक होने चाहिए। The viewers are more impressed by the scenes if there is music playing in the background,
यानी यदि पृष्ठभूमि में संगीत चल रहा हो तो दर्शक दृश्यों से अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे आजकल के हिंदी नाटक में हम धूम ताना नैना पीछे चलता है तो ये सब। अब है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स यानी in the Poetics, the Greek philosopher Aristotle identified spectacles as one of the essential components of theatre. यानी द पोएटिक्स में यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने तमाशा यानी ऑब्स्टिकल को रंगमंच के आवश्यक घटकों में से एक रूप में पहचाना है। स्पेक्टिकल यानी तमाशा। द components of a spectacle are costumes, lights, scenery, gestures made by actors, modulation of sound during dialogue delivery, etc. यानी किसी तमाशे के घटक है वेशभूषा, रोशनी, दृश्यावली, अभिनेताओं के द्वारा किए गए हाव भाव, संवाद प्रस्तुति के दौरान ध्वनि का मॉड्यूलेशन आदि। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द प्ले, यानी इसे नाटक का दृश्य तत्व भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा ड्रामा और उसके तत्व। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, जिस किसी की इस वीडियो की आवश्यकता हो उसकी इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।